हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये रेगुलर एक्सप्रेशन से डीएफए बनाना सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको नल मूव कैसे रिमूव करते हैं ट्रांजिशन सिस्टम से, वो चीज़ बताएंगे। ट्रांजिशन डायग्राम से कैसे नल मूव रिमूव करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था, जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना चाहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा, तो सबसे पहले चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको एनएफए विथ नल मूव मिले। और अगर आपको थोड़ी सी इसमें समझ अच्छी हो जाती है तो एनएफए विदाउट नल मूव भी पा सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर एनएफए विथ नल मूव मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव null move from NFA, then result will be NFA without null move, and then we will go to for conversion into DFA. So it is one of the intermediate step that we have to use in process of conversion from regular expression to finite automata, क्योंकि आपको अगर NFA विथ नल मूव मिल रहा है तो नल मूव को हमें हटाना ही हटाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेप हुआ जो हमें करना पड़ता है। हालांकि क्वेश्चंस आपके पास आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, लाइक राइट डाउन स्टेप्स ऑफ नल मूव रिमूवल विथ एन एग्जांपल, और प्रॉब्लम कोई दे सकता है और उसमें से आपको नल मूव रिमूव करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें सबसे जो स्टेप्स हैं, इसके अंदर जो रिमूवल प्रोसेस है उसके अंदर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप तो ये आइडेंटिफाई करना है मेन, जब शुरुआत करने जाते हैं तो बहुत ध्यान से इस बात को हमेशा दिमाग में रखना होता है कि विच नल मूव वी आर गोइंग टू रिमूव। सपोज डैट आपके प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा नल मूव है, तो आप कौन सा नल मूव हटाने जा रहे हैं ये पहले सेलेक्ट करना रहता है। और जब सेलेक्ट कर लिया एक बार तो दिमाग में हमेशा रहे, अदरवाइज डुप्लीकेशन वगैरह इसमें स्टेप्स हैं, उसमें मिस्टेक हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि सपोज वी वांट टू रिमूव नल मूव फ्रॉम वर्टेक्स V1 टू वर्टेक्स V2। अब यहाँ पे वर्टेक्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स मीन्स ये स्टेट ही है। तो अगर आप स्टेट को एक नल मूव जो कि स्टेट Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, या नल मूव जो कि Q1 Q2 के बीच में है और Q1 से स्टार्ट होकर Q2 पे एंड हो रहा है, तो फ्रॉम और एंड ये दोनों दिमाग में होना चाहिए। मतलब Q1 से स्टार्ट होकर Q2 पे गया है नल मूव, तो ये Q1 Q2 हमेशा दिमाग में रहे कि विच स्टेट इज स्टार्टिंग स्टेट फॉर नल मूव एंड विच वन इज द एंडिंग स्टेट फॉर नल मूव दैट वी आर गोइंग टू रिमूव। मतलब किस स्टेट से शुरू होके किस स्टेट पे जा रहा है, कौन सी चीज़, नल मूव, जिसको आप हटाना जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए जब उस नल मूव को हटा रहे होते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है कि अगर एक Q1 स्टेट है, हालांकि उसमें देखिए V1 V2 जिक्र किया है, तो आप V1 कहिए या V1 V2 कहिए या Q1 Q2 कहिए। तो अगर ये आप इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ एक नल मूव है जिसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिमाग में ये बात रहे कि हाँ, जिस नल मूव को हम रिमूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो शुरू कहाँ से है, Q1 से, ख़त्म कहाँ हो रहा है, Q2 पे। ये बात दिमाग में बैठ जाना चाहिए उस वक्त। अब दूसरा स्टेप, जो इसमें स्टेप्स की बात किया है, फर्स्ट स्टेप उसमें यही लिखा है कि Q2 से, क्योंकि ये नल मूव जिसको आप रिमूव करने जा रहे हैं वो Q2 पे जाके एंड हो रहा है,
तो जहाँ पे एंड हो रहा उस स्टेट से कितने ऐसे मूव्स हैं, कितने ऐसे एजेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इस Q2 से एक एज ये निकल रहा है, एक ये एज निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, और इस पे 1 2 3 1 2 1 ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है, या इस पे मान लो मैं नल थोड़ी देर के लिए लिख दे रहा हूँ अलग अलग जिससे सिंबल हो जाए। तो और ये मान लीजिए कि एक स्टेट है, कुछ ये भी एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है जहाँ पे ये जाके ख़त्म हो रहा है। कौन सी चीज़, क्या आपको ध्यान में रखना है कि नल मूव कहाँ शुरू था, Q1 से, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, Q2 पे। Q1 स्टार्ट स्टेट है कि नहीं है, Q2 फाइनल स्टेट है कि नहीं है, ये अभी इशू नहीं है। मेन इशू क्या है कि आप Q1 और Q2 दो आपके स्टेट हैं, और Q1 Q1 से आपका नल मूव शुरू है और Q2 पे जाके ख़त्म हो रहा है। ये हमारे लिए इशू है। तो आप जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से कितने मूव या कितने एजेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। तो Q2 से अगर एक जो आपको डायग्राम एक ड्रा किया हूँ स्क्रीन पे, ये एक एज 1 लेवल के साथ है, एक एज 2 लेवल के साथ है, एक एज नल के साथ है। इवन डैट वी आर रिमूविंग नल मूव, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग नल मूव विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम Q2। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना क्या होता है, यही बात सेकंड स्टेप बताई है कि जितने भी एजेस Q2 से स्टार्ट हैं वो सब डुप्लीकेट किए जाएंगे, और डुप्लीकेट इस तरीके से किए जाएंगे कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम Q1 आपको बताना रहेगा। यहाँ पे V1 को मैं Q1 बोल रहा हूँ, V2 को Q2 बोल रहा हूँ। तो वो स्टार्टिंग कहाँ से किया जाएगा, Q1 से किया जाएगा। मतलब आपके हिसाब से V1 है जो लिखा गया है, ये V1 V2 Q1 Q2 मैं दोनों इस नाते मिक्स कर दिया है, या कि V1 V2 की जगह Q1 Q2 यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में कोई संदेह ना रहे कि पढ़ते तो स्टेट हैं, यहाँ पे वर्टेक्स लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ें यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो डुप्लीकेट करने का मकसद क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन डुप्लीकेट कैसे किया जाएगा, ये 3 एजेस हैं, इन तीनों एजेस का डुप्लीकेशन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नल मूव आके Q2 पे ख़त्म हो रहा है, ये कारण है। इस कारण को दिमाग में रखना, Q2 पे आके ये नल मूव जिसको आप हटाने जा रहे हैं, क्रॉस से मेंशन कर रहा हूँ, ये क्रॉस वाला नल मूव हटाने की कोशिश की जा रही है, और ये नल मूव Q2 पे जाके फिनिश हो रहा है। इस नाते Q2 के सारे ऐसे एजेस आइडेंटिफाई किए जो Q2 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन सारे एजेस का डुप्लीकेशन किया जाएगा, लेकिन पुराने वाले हटेंगे नहीं। ये नहीं होगा कि ये इसको रिमूव करना, ये एज इट पड़े रहेंगे, इनका केवल डुप्लीकेशन करना है। और डुप्लीकेशन कहाँ से करना है, जहाँ से नल मूव शुरू था। कौन सा नल मूव, जिस नल मूव को आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नल मूव तो शुरू है यहाँ से Q1 से, तो इस वजह से ये डुप्लीकेशन होने के बाद जो 1 2 3 वाला है ऐसे हो जाएगा। 1 2 2 तो है ही नहीं, नल, और ये 3, इस पे 3 था, 2 था, सॉरी 2, 1 2 नल, ये 2 था। तो डुप्लीकेशन आप कैसे किए समझ में आ गया। जहाँ पे Q2 से स्टार्ट होने वाले एजेस जिस स्टेट पे पहुँच रहे हैं, उसी स्टेट पे आपको डुप्लीकेट एज को भी लेके जाना है, लेकिन स्टार्टिंग Q2 से ना करके कहाँ से करना है, Q1 से करना है। Q1 और Q2 क्यों जिक्र हो रहे हैं, क्योंकि नल मूव Q1 से शुरू था, इस नाते डुप्लीकेशन जिस नल मूव को आप रिमूव कर रहे हैं वो Q1 से शुरू है, इस नाते Q1 से डुप्लीकेट किया जा रहा है, और Q2 पे ख़त्म हो रहा है, इस नाते Q2 के जितने भी नल मूव स्टार्ट हो रहे हैं Q2 से वो कंसीडर किए जा रहे हैं, उनका डुप्लीकेट किया जा रहा है। ऐसा करते क्यों हैं, ये बात समझ में आने की ज़रूरत है, और इसका मकसद क्या है। आप देखिए
जब हम कोई कन्वर्जन या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ऐसा करते हैं तो कभी भी फाइनाइट ऑटोमेटा के करेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखना है, कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज का करेक्टरिस्टिक का यहाँ सेंस है कि जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आप पहले से एक्सेप्ट होते देख रहे थे, ये जो एक्सेप्ट हो रहा था वही सेट ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली अभी भी होना चाहिए आफ्टर मॉडिफिकेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एनीथिंग। मतलब आपने इस नल मूव को हटा रहे हैं तो इस नल मूव को हटाने के पहले जो जो चीज़ें एक्सेप्ट हो रही थी, जिस जिस स्टेट पे आने पे जिस तरह का सब स्ट्रिंग प्रोसेस हो रहा था, वो अभी भी होना चाहिए इस नल मूव के हटने के बाद भी। तो अगर मान लीजिए कि Q1 सपोज डैट थोड़ी देर के लिए कि Q1 तक आने पर कुछ स्ट्रिंग प्रोसेस होके आई है, वो तो अभी भी है इस नल मूव को हटाने के बाद भी और नल मूव हटाने से पहले भी, तो वो चीज़ तो छोड़ दीजिए। मेन इशू है कि ये या इस स्टेट तक पहुंचने में, इस स्टेट तक पहुंचने में या इस स्टेट तक पहुंचने में आप क्या एक्स्ट्रा और प्रोसेस कर रहे थे। भाई यहाँ तक आने में, Q1 तक आने में जो चीज़ एक्सेप्ट हो रही थी या प्रोसेस हो रही थी वो तो अभी भी है, वो कहीं जा नहीं रहा है। अगर Q1 की तरफ स्टार्ट स्टेट से कोई एज आया होगा तो कुछ ना कुछ लेके आया होगा, तभी हम Q1 पहुँच रहेंगे, वो अभी भी है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही, ये एक ब्रेक हो रहा है तो इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, वो भरपाई हो रही नहीं हो रही। तो देखिए ये जब था Q1 नल मूव, तो Q1 से Q2 तक आप बिना कोई करेक्टर प्रोसेस किए हुए पहुंच रहे थे। मतलब यहाँ तक आने में अगर W प्रोसेस हुआ था तो W और आगे नल लेकर हम Q2 तक पहुंच रहे थे। लेकिन इस स्टेट तक आपको पहुंचना है, मान लीजिए ये Q3 है, ये मान लीजिए Q3 है, ये मान लीजिए Q4 था और ये मान लीजिए Q5 है, ये Q5 है। तो Q3 Q4 Q5 है, तो Q3 तक जाने में आप ऐसे गए, यहाँ तक आए थे W प्रोसेस किए थे, फिर इस यहाँ तक पहुँचे नल, और फिर यहाँ गए तो 1 एक और मिला। Q4 तक पहुँचने में क्या हो रहा था, W Q1 तक आने तक था, नल आपका Q2 तक पहुँचने में, फिर आप Q4 पे जब पहुँचे तो ये 2 लिखा था, 2 एक करेक्टर और हो रहा है। अगर आप Q5 तक जा रहे थे तो क्या हो रहा था, W नल और नल, क्योंकि यहाँ पे भी नल ही मेंशन है। तो क्या अभी भी हो रहा है, ये तो अब हट जा रहा है। ये जब हट जा रहा है तो Q2 तक जाने का तो कहानी ख़त्म है। Q2 तक तो Q1 से Q2 पहुँचोगे ही नहीं। लेकिन Q2 पर नहीं पहुँच रहे हैं, Q3 तक जाने में क्या वो सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि ये Q2 हमारा डेस्टिनी नहीं है, हमारा डेस्टिनी है Q2 के आगे। अब वो Q3 Q4 Q5 था, ठीक है, वो Q2 तो इंटरमीडिएट स्टेट है, हो सकता है Q3 के बाद भी Q3 Q4 Q5 में से कोई फाइनल स्टेट ना हो, कोई और फाइनल स्टेट हो, तो जाएंगे लेकिन Q1 से शुरू होकर Q3 के थ्रू ही जाएंगे। तो अब मेन वो सब बातें दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि Q3 तक या Q4 तक या Q5 तक पहुंचने में यही सब स्ट्रिंग प्रोसेस हो रही है कि कुछ और हो रही है। तो चेक कर लीजिए। अब ये नल मूव हट गया तो ये रास्ता ही बंद हो गया। अब एक ही रास्ता है Q3 तक जाने के लिए, तो W Q1 तक आने में और 1 आपका इसी H के थ्रू। तो ये इसकी भी वैल्यू नल, भाई नल का तो कोई मतलब है नहीं, ये प्रोसेस होके W1 ही बनेगा जैसे ये लिखा हुआ है। नल तो एलिमिनेट हो जाएगा, नल तो कोई सिंबल होता नहीं फिजिकली। तो यहाँ पे W1 हो गया। अब आप ये तो मैच कर रहा है, ये भी W1 ही के बराबर है और ये भी W1 के बराबर है। W नल के साथ कॉन्करेंट होके W ही देगा, या नल 1 के साथ कॉन्करेंट होके 1 ही देगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ W1 है, ये W2 है और ये W के बराबर सिर्फ है। W के साथ कितना भी नल लगा देंगे रहेगा W ही। तो अब
भाई Q3 तो सही है, Q3 तक कोई समस्या नहीं हो रही है, एज इट है। अब Q4 तक चेक कर लीजिए, तो Q4 तक आने का रास्ता इस तरह से है, ये आपने बनाया था डुप्लीकेट एज के थ्रू, तो W यहाँ तक था और 2 वो हो गया तो W2 हो गया। फिर यानी कि ये भी ठीक है, यहाँ पे भी W2 था, वहाँ पे भी W2 है, नल बीच में तो कोई मतलब है नहीं। और Q5 तक चेक करिए, तो W यहाँ तक था और आपने डुप्लीकेशन किया है ये नल मूव, तो अभी भी नल है, तो यानी कि ये चीज़ W के बराबर ही हुआ, नल कॉन्टिन्यूट करने से कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। तो देखिए करेक्टरिस्टिक हमारी वही है। अगर ये लेकिन डुप्लीकेट एज ऐड करने के कारण हुआ है, अगर डुप्लीकेट एज इस नल मूव को हटा देते और ये वाला और ये वाला एज नहीं ऐड करते, तो ये बातें जो होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती। तो ये रिमेंस रखने के लिए, करेक्टरिस्टिक रिमेंस रखने के लिए ये डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो डुप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, अच्छा और भी थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। तो थर्ड स्टेप बड़ा आसान है, अगर V1 से V2 वाला वर्टेक्स के बीच में, या Q1 से Q2 स्टेट नाम ले रहे हैं, वर्टेक्स स्टेट यहाँ पे एक ही चीज़ है। तो अगर आप V1 से V2 के बीच का वर्टेक्स हटाना चाह रहे हैं, या Q1 से Q2 के बीच का स्टेट के बीच का एज हटाना चाह रहे हैं, तो V1 और V2 के बीच में नल मूव हटाना चाह रहे हैं, या Q1 से Q2 के बीच में नल मूव या नल एज लेवल हटाना चाह रहे हैं, नल से लेवल एज, तो एक चीज़ और चेक करना है कि आपका V1 स्टार्ट स्टेट है कि नहीं है, V2 फाइनल स्टेट है कि नहीं। डेस्टिनी का फाइनल चेक करिए और स्टार्ट जहाँ से नल मूव स्टार्ट हो रहा है वहाँ चेक करिए कि वो स्टार्ट स्टेट है ही नहीं है। अगर V1 स्टार्ट स्टेट है तो V2 को भी स्टार्ट बना देंगे, और V2 अगर फाइनल है तो V1 को भी फाइनल बना देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप सोचिए कि अब V1 लिख के समझा रहा हूँ, अभी तक Q1 Q2 लिख के समझाया हूँ, केवल इस नाते कि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। V1 नाम रखिए या V2 नाम रखिए, Q1 नाम रखिए, Q2 नाम रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो स्टेट ही। वर्टेक्स यहाँ बोल के समझाया गया, लेकिन है वो स्टेट ही। तो अगर ये नल मूव आप हटा रहे हैं और ये मान लीजिए स्टार्ट स्टेट था और ये फाइनल स्टेट था, तो अभी क्या है कि आप सोचिए स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक कोई करैक्टर बिना प्रोसेस किए पहुंच रहे थे, यानी कि इस लैंग्वेज में नल था। लेकिन आप सोचिए अगर ये हटा देंगे, क्योंकि नल मूव रिमूव करने के लिए सब पढ़ रहे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आप V2 तक तो पहली बात पहुंच ही नहीं पाओगे, V2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या हो रहा है, देखिए V2 को ही स्टार्ट स्टेट बना दिया गया और V1 को फाइनल स्टेट बना दिया गया। अब जब स्टार्ट स्टेट है तो हमारे पास तक पहुंचने का अब तो किसी की डिपेंडेंसी ही नहीं रह गई, हम V2 से ही स्टार्ट कर लेंगे, V2 तक पहुंच गए। और V1 देखिए, V1 के पास क्या खूबी थी, ये नल मूव जब था तब तो ये था कि V1 से फाइनल स्टेट तक पहुंच जा रहे थे बिना कोई कैरेक्टर प्रोसेस किए हुए। मतलब एक तरह से V1 फाइनल स्टेट रीचेबल था, यानी कि कहने का मतलब है कि V1 और V2 के बीच में कोई डिस्टिंग्विशिंग नहीं था। V1 भी एक तरीके से फाइनल स्टेट की तरह ट्रीट कर रहा था, क्योंकि बीच में नल है और नल कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो वो तो प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में कोई चेक करने का ऑप्शन ही नहीं है भाई। नल बिना कोई प्रोसेसिंग स्ट्रिंग का कैरेक्टर कंसीडर किए हुए ही आप V1 V2 तक फाइनल स्टेट तक पहुंच जा रहे हो, तो मतलब ये है V1 भी एक डमी फाइनल स्टेट की तरह काम कर रहा था। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को रिमेंस रखने के लिए हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अगर V1 V2 के बीच एक नल मूव रिमूव करना है तो आप देखेंगे कि V1 अगर इनिशियल स्टेट है तो V2 को भी इनिशियल बना दीजिए, V2 अगर फाइनल है तो V1 को भी फाइनल बना दीजिए, इसी चीज़ को रिमेंस रखने के लिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक फिर से बता दे रहा हूँ जनरल कि अगर आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर नल मूव दिया गया है, ऐसे ऐसे कई नल मूव हो सकते हैं आपके NFA विथ नल मूव में, और उसमें चेक क्या करना है कि अगर Q1 से Q2 के बीच में एक नल मूव है तो आपको चेक करना है या फाइंड करना है कि Q2 से स्टार्ट होने वाले कितने एजेज हैं। जितने यहाँ से आउटगोइंग एजेज निकले हैं इन सब का डुप्लीकेशन कहाँ से होगा? Q1 से होगा। ये नल मूव हटा लेने के बाद ये सब डुप्लीकेट किए जाएंगे। Q2 से क्यों पता किया गया? क्योंकि Q2 पर नल मूव जा रहा था। Q1 से क्यों डुप्लीकेशन किया गया? क्योंकि Q1 से वो नल मूव शुरू हुआ था। ये बात दिमाग में रखनी है। ये डुप्लीकेट एजेस का डेस्टिनी कहाँ पे रखना है? जहाँ पे इन सब का डेस्टिनी है। अगर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस पे 1 लिखा है, इस पे 2 लिखा है, इस पे 3 लिखा है, तो 1 लेबल के साथ इसी पे जाएगा। 2 लेबल के साथ आपका 3 लेबल के साथ यहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ पे 3 लिखा था, और 2 लेबल के साथ आपका यहाँ पे जाएगा। डेस्टिनी अनचेंज रहेगा। डेस्टिनी जो Q2 से स्टार्ट होने वाले एजेस के थे वही Q1 से भी Q1 से जो डुप्लीकेट किए जा रहे हैं उनका भी डेस्टिनी वही रहेगा और लेबल भी वही रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा बड़ा सिंपल है कि Q1 अगर स्टार्ट स्टेट है Q2 को स्टार्ट बना दीजिए, Q2 अगर फाइनल है तो Q1 को फाइनल बना दीजिए। स्टार्ट स्टेट किसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर नल मूव आपका Q1 से शुरू है तो चेक करिए Q1 इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट है कि नहीं है। तो Q1 अगर स्टार्ट स्टेट है तो Q2 चूँकि नल मूव जिस नल मूव को हटा रहे हैं उसका डेस्टिनी है, वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो रहा है। तो Q2 अगर फाइनल है तो हम Q1 को फाइनल बना देंगे। मतलब Q1 अगर इनिशियल है तो Q2 इनिशियल, Q2 फाइनल है तो Q1 फाइनल। अगर Q1 इनिशियल भी है और Q2 फाइनल भी है तो दोनों चीज़ें होंगी। Q2 फाइनल होने की वजह से Q1 फाइनल भी बनेगा, Q1 इनिशियल है तो Q2 इनिशियल भी बनेगा, दोनों चीज़ें होंगी। हर एक एक्शन एक दूसरे का इंडिपेंडेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।